हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी की प्रैक्टिस करेंगे जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। और सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे आपको। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति या फिर भाषा का परिवेश। अब इसमें पूछा गया कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम इम्पॉर्टेंट क्या है, तो है भाषा की पाठ्य पुस्तक। भाषा की पाठ्य पुस्तक सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। भाषा का आकलन, जब कोई बच्चा भाषा सीख रहा है तो उसका जब आकलन किया जाएगा तो कहाँ पे कमी है उसका जब सुधार किया जाएगा, तो ये भी क्या है, भाषा सिखाने में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और भाषा शिक्षण की पद्धति, कि बच्चे को जो किस प्रकार की भाषा शिक्षण पद्धति सिखाया जा रहा है, क्योंकि सभी की क्या होती है, अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो अलग अलग शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। तो जो बच्चा जिस पद्धति में उचित तरीके से सीखे उसको उस प्रकार की पद्धति अपनानी चाहिए। उसके बाद भाषा का परिवेश, तो भाषा के परिवेश में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं जितना अच्छा उनको भाषा परिवेश मिलता है, जितना अच्छा पर्यावरण मिलता है भाषा का, उसी प्रकार उससे क्या करते हैं, अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पे BCD वाला ऑप्शन सही दिया गया, जबकि भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। तो जहाँ पर भी याद करने की बात आ जाए वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। तो याद करने या कंठस्थ करने की बात है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना करने के लिए, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सिखाने का जो मेन उद्देश्य है वह यही है कि भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध होती है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं। कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाने चाहिए, कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने का स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं। तो अब देखो यहाँ पे जैसे कि बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य देना चाहिए, तो ये भी क्या है, ये तो पॉजिटिव है। उसके बाद कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, तो ये क्या निगेटिव ऑप्शन है। कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने का स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, तो ये भी क्या पॉजिटिव ऑप्शन है। तो यहाँ पे पूछा गया नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है कि कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है। यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो देखो यहाँ पे प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि नहीं होती, ये ऑप्शन गलत है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है, तो ये भी क्या गलत है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह बहुत हद तक संभव है। यह संपूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कुछ बहुत क्या है, एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जाती हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा कि यह बहुत हद तक संभव है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह बहुत हद तक संभव है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताएं जो हैं उसका विकास करने का यह अर्थ होता है कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। बच्चा जो है भाषा कितना प्रयोग कर पा रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है।
स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, राज्य भाषाओं को अनिवार्यता पढ़ाना, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखवाना। तो लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का जो सर्वोपरि उद्देश्य होता है वो होता है कि भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमताओं का विकास करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कुशल वक्ता बनाना, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, या फिर कुशल लेखक बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिले। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चे क्या है अपनी बातों को अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर पाएँ। क्योंकि जब बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि मित्रवत जो क्लास होती है उसमें क्या होते हैं, बच्चे जो कहने और सुनने के जो अवसर अधिक मिलते हैं तो उसके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, भाषा जो है अधिकतर सीख पाते हैं, ज़्यादा सीख पाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहाँ भाषागत शुद्धता पर अधिक बल हो, दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों। दीवारों पर सूक्तियाँ लिखो ये भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपयुक्त जो है तो ए ऑप्शन है। तो ये दोनों तो निगेटिव हो जाएंगे एकदम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं? सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं। सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं। तो हिंदी भाषा की कक्षा में जरूरी नहीं कि सभी बच्चे एक समान रूप से हिंदी सीखें। सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते, तो ये कथन सही दिया गया है। सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, ये भी गलत है। सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना, विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का ही प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना, विभिन्न स्थितियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना, और विभिन्न स्थितियों में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सबसे ज़्यादा जो उचित उद्देश्य, प्रभावशाली उद्देश्य क्या हो जाएगा कि विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो इसमें पूछा कि कौन सा कथन सही, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है कि प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण होना क्या है, जरूरी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास, मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का संचित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास, या फिर कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो वह कठिन शब्दों के अर्थ
अर्थों को पूछना, यह क्या है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जबकि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग ये भी होना चाहिए। भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास होना चाहिए और मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का संचित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास भी होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में भी संभव नहीं है। तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही यहाँ पे, तो वह हो जाएगा विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे अधिक क्या सहायक होगा, तो भाषा शिक्षण में सबसे अधिक सहायक होगा निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। अब निदानात्मक कार्य क्या होते हैं, जैसे कि कोई कार्य बच्चा कर रहा है, उसमें से कोई गलती हो रही है, तो गलती को ढूंढना वह क्या हो जाएगा, वह निदानात्मक कहलाएगा। और फिर जब उस गलती का क्या उपचार कर दिया जाएगा, उस गलती को सॉल्व कर दिया जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, उपचारात्मक कार्य कहलाएगा। तो भाषा शिक्षण में निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य जो है इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है कि बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चों की मातृभाषा का जितना ज़्यादा यूज किया जाएगा क्लास में, बच्चा उतने अच्छे तरीके सीखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं। इसमें समय व्यर्थ होता है। बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं। बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि शब्दार्थ पर अधिक बल इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक ज्ञान पर या फिर व्याकरण ज्ञान पर? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ाते समय सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए भाषा के प्रयोग पर, भाषा के प्रयोग पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से उसका नाता न टूटे। भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से, व्याकरण सीखने से या फिर भाषा प्रयोग से। तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात कैसी होती है? अनुचित, स्वाभाविक, निंदनीय या फिर विचारणीय? तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात जो कहते हैं यह होती है स्वाभाविक। कैसी होती है? स्वाभाविक होती है।